विजयनगर नाम का एक छोटा सा गांव पहाड़ियों में बसा था। उस गांव में एक बहुत ही शानदार घर था। उस घर में रामलाल लाल का एक बहुत ही बड़ा व्यापारी था। वह अपनी बीवी लक्ष्मी के साथ मज़े में रह रहा था। रामलाल ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा धन कमाया था। उसमें बहुत सारा पैसा और बहुत सारे गहने उसने संभाल के अपने घर के लॉकर में रखे थे। इसके अलावा उसके पास और भी ज़्यादा सोना था। चोरों से बचने के लिए उसने घर के सामने खड्डा खोदा था और उसी खड्डे में वो सोना रखता था। इसकी वजह से उसकी बीवी बहुत ही ज़्यादा चिढ़ती थी। देखिए जी, आपने जो भी धन कमाया उसके ऊपर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन आप जिस तरह से धन छुपा के रखते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करते, मुझे बहुत ही बुरा लगता है। लक्ष्मी, तुम चुप बैठो। जो भी मैंने धन कमाए तुम्हारे लिए और हमारा बेटा बेटी के लिए कमाए, इसका सही इस्तेमाल कैसे करना है मुझे बिल्कुल पता है। ये जो धन है बुढ़ापे में काम आएगा। और आगे से याद रखना, अगर तुम्हें कोई भी पैसा खर्च करना है तो सबसे पहले तुम मुझे पूछोगी, उसके बाद खर्चा करोगी। उसके बिना अगर तुमने खर्चा किया तो याद रखना। इसके अलावा उस कंजूस के पास एक बहुत ही शानदार 4 व्हीलर थी और 2 व्हीलर थी, लेकिन उसका इस्तेमाल कभी भी नहीं करता था। उसको लगता था ज़्यादा पेट्रोल जाएगा और गाड़ियाँ ख़राब हो जाएगी। वो कंजूस पेट्रोल का पैसा बचाने के लिए वो पैदल ही अपनी बीवी को चलाता था। बाहर कहीं जाना है, घूमने जाना है तो दोनों पैदल ही जाते थे और पेट्रोल का पैसा बचाते थे। बेडरूम में बहुत ही शानदार बेड था, लेकिन बेड खराब हो जाएगा इसकी वजह से वो अपनी बीवी और खुद ही नीचे सोता था। घर का राशन जल्दी ख़त्म हो जाएगा इसकी वजह से वो एक ही टाइम पे चाय पीता था और बीवी को बोलता था, लक्ष्मी, आज से घर में एक ही दिन खाना बनेगा और जो फैन है उसका इस्तेमाल नहीं होगा। देखिए जी, हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना बड़ा घर है, गाड़ियाँ है, सोना है, लेकिन मैं उसका कोई भी आनंद नहीं उठा पा रही हूँ। क्या फ़ायदा ऐसा ज़िंदगी का। अरे लक्ष्मी, ये जो सारी चीजें हैं पूरे गांव वालों को दिखाने के लिए मैंने लिए। पूरे गांव वाले मेरे पे जलते। मैं दिखाना चाहता हूँ सबसे अमीर मैं ही हूँ इस गांव में, समझी। अरे रामलाल, तुम्हारे पास जो भी चीज़ें है उसका सही इस्तेमाल करो। मरने के बाद उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर ज़िंदगी में आए तो पूरा इस्तेमाल होना ज़रूरी है। जो भी धन पैसा तुम्हारे पास है उसका सही से इस्तेमाल करो और मज़े से रहो ज़िंदगी में। तुम्हारे जैसे छोटे लोग आके मुझे समझाएंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। अगर मैं तुम्हारे जैसी सोच रखता तो मैं अब तुम्हारे जैसा ही गरीब रहता। जो भी मैंने कमाए अपने खुद के मेहनत से कमाए, इसके वजह से तुम पूरे गाँव वाले मेरे पे चलते हो। अरे रामलाल, समझने की कोशिश करो। पैसा ही जिंदगी में सब कुछ नहीं है। इंसान ही इंसान के काम आता है, ये बात हमेशा याद रखना। एक दिन गांव में बहुत ही बड़ी बारिश आती है। उस बारिश में भीगते हुए रामलाल अपने घर जा रहा था। बारिश बहुत ही ज़ोरों से आ रही थी, इसकी वजह से वो भागते भागते अपने घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक बहुत ही बड़े पत्थर को टकरा के वो गिर गया। कुछ देर बाद वहाँ पे गांव वाले आए और उसको उठा के उसके घर लेके गए। उसके सर को बहुत ही ज़्यादा लगा था। कुछ दिनों के बाद उसको यमदूत का ऊपर से बुलावा आया। उसको लेने के लिए यमदूत अब आ चुके थे। चलो रामलाल, मैं तुम्हें अब लेने आया हूँ। तुम्हारे दिन ख़त्म हो चुके हैं। कौन है आप और यहाँ पे क्यों आए? चाहते क्या हो मुझसे? अरे मूर्ख मनुष्य, मैं यमदूत हूँ, तुम्हें ऊपर लेने के लिए आया हूँ। अरे यमदूत जी, मैंने अपनी अभी जिंदगी जी भी नहीं है। मैंने बहुत सारा धन कमाए, मुझे और 10 साल जीने दो। चाहे तो मैं तुमको बहुत सारा सोना
और पैसे देता हूँ, मुझे और 10 साल जीने दो। अरे मूर्ख मनुष्य, तुमको किसने मना किया था जीने के लिए? पूरी जिंदगी पड़ी थी, तुमने अपनी जिंदगी में धन के अलावा कुछ भी नहीं कमाया, समझे? यमदूत जी, मुझे माफ करना, चाहे तो मेरा पूरा का पूरा धन पैसा पूरा लेना, लेकिन मुझे सिर्फ 1 दिन का समय देना जीने के लिए। रामलाल, अभी यह मुमकिन नहीं है, अभी तुम्हें मेरे साथ आना ही पड़ेगा। उसके बाद यमदूत ने उसके प्राण ले लिए और उसको लेके वहाँ से चले गए। आज के कहानी की सीख ये है कि आप ज़िंदगी में कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन उसका सही इस्तेमाल होता नहीं है तो आप उस पैसे से 5 मिनट की भी ज़िंदगी खरीद नहीं सकते।